जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए वक्त ही न रहे। जीवन में खाली वक्त ही सबसे ज्यादा दुखी करता है। याद रखिए कि कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की जरूरत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और कुंभ राशि में वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही निर्धारित है। इस जगत के संचालन के लिए ईश्वर ने अपने आप को अनेक अनंत शक्तियों के रूप में विभाजित किया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रभु की 9 शक्तियां हैं जो प्रत्येक मानव और प्राणी मात्र को उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसका भाग्य निर्माण करके उसे सुख या दुख देकर के शुद्ध करते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश है जिनका नाम है शनि, उनको नियुक्त किया गया है। शनि का अपना अलग व्यक्तित्व है। हार, दुख, कष्ट, हानि का सेहरा शनि पर ही बनता है। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई फिर वहां पर कुछ भी शेष नहीं रहता। शनि मलेच्छ, अकस्मात कुप्रभाव देने वाले ग्रह, अतः भय सहज स्वाभाविक है। शनि के प्रभाव से मृत्यु, अकाल मृत्यु, रोग, बहुत सारे कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, धोखा, द्वेष, ईर्ष्या को माना जाता है। पर क्या वास्तविकता भी यही है? क्या यही सत्य है? आइए जानने का प्रयत्न करें। 29 जून की रात को 30 जून लगते ही नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं और 139 दिन तक अर्थात 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री ही चलते रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं तथा सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं तो पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, अकाल फैलता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है, परेशान होती है। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ परिणामदायक बताया जाता है, जबकि कई बार वक्री होने पर शनि के प्रभाव का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होते हैं जिनका वह अधिकारी होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रदान करने वाले हैं। कुंभ राशि में वक्री शनि अष्टम भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से 10वें भाव को, 7वीं दृष्टि से धन और संपत्ति भाव को अर्थात सेकंड हाउस को और 10वीं दृष्टि से शिक्षा भाव को अर्थात पंचम भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। ध्यान रखें कि आपको शनि का ढैया भी चल रहा है। आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित वक्री शनि स्वास्थ्य को लेकर के कष्ट, अध्यात्म में विशेष रुचि, गूढ़ विषयों में अनुसंधान से उपलब्धि या उपलब्धियों में संघर्ष, संचित धन में कुछ कमी और कार्य व्यवसाय में परेशानी, शिक्षा और संतान पक्ष से परेशानियां मिल सकती है या अचानक होने वाली दुर्घटनाएं हो सकती है या अचानक से होने वाली घटनाएं आपके सामने आ सकती है। कुंभ राशि में वक्री शनि होने से शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सुख में कमी आएगी। धन तथा परिवार के सुख में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट से लॉस हो सकता है, रुपए पैसे में आपको कुछ कमी देखनी पड़ सकती है और अपने काम काज में संघर्ष बहुत आएंगे या संघर्ष बहुत करने पड़ेंगे। अपमानित होने का भय लगा रहेगा। जीवन साथी को अत्यधिक कष्ट की संभावनाएं बन रही है। तो आइए अब बात करें शनि की दृष्टियों की, क्योंकि शनि को 2 विशेष दृष्टि प्राप्त है, अपनी राशि से तीसरे भाव पर और 10वें भाव पर और अपने से 7वें भाव पर। तो हर ग्रह दृष्टिपात करता ही है। तो मैं शनि की तीनों दृष्टियों का अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित कुंभ राशि में वक्री शनि, शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर अर्थात मेष राशि पर होगी और कर्म भाव के अधिपति मंगल है। शनि और मंगल में सम संबंध है। अष्टमें शनि होने के कारण वक्री शनि का यह गोचर पिता के सुख में कुछ कमी करेगा। आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो सरकार की ओर से डर लगा रहेगा। यह समय आपको सिखाएगा कि कैसे अपने डर पर काबू पाएं, अपने जीवन में बदलावों को स्वीकार करके सुरक्षित महसूस करें। व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति, सहयोग और लाभ में कमी पाएंगे। साथ ही मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको नौकरी या फिर कारोबार में किसी भी प्रकार के बदलाव से दूर रहने की सलाह देना चाहता हूं। आपके जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं
साथ में काम करने वाले ऑफिस के सहयोगी आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। आप कई नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका भी मिल सकता है। इसलिए जो आपके लिए पॉजिटिव है वहाँ आप आंख रखें, वहाँ आप ध्यान दें ताकि उसमें सम्मिलित हो सके, और जो नेगेटिव है उससे फाइट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने रोकने से तो लोग रुकेंगे नहीं, न उनका दिमाग रुकेगा। आपके खिलाफ साजिश वो लोग करते ही रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत काम करता है। सेकंड हाउस पर, द्वितीय भाव पर वक्री शनि की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर होगी। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और शनि और सूर्य का परस्पर संबंध जो है नैसर्गिक शत्रुता का है। इसलिए इस स्थिति के कारण धन संपत्ति और पारिवारिक सुख बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। वहीं आप गलत लोगों की संगति के कारण परेशानियां भी उठाएंगे। फाइनेंशियल लॉस या दुर्घटनाएं परेशान कर सकती है और कोई न कोई परिजन को मृत्यु के समान कष्ट भुगतना पड़ सकता है। गलत काम करेंगे तो स्वयं के जेल जाने के अवसर भी आ सकते हैं। आपके घर में पैसों की कमी होने की वजह से आपस में सभी लोगों के बीच में झगड़ा बढ़ सकता है। स्थायी संपत्ति में भी विवाद में फंसने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जब नेगेटिव टाइम पीरियड है तो अपने आप को सेफ साइड में रखें। लोगों के उकसाने पर आप लड़ाई झगड़े पर आमादा नहीं हो, अतः सेफ साइड रहना ही सबसे पहला उपाय होना चाहिए। तो आइए अब बात करें शनि की दसम दृष्टि की। आपकी राशि से पंचम भाव पर अष्टमेश वक्री शनि की दसम दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, शनि और मंगल परस्पर सम होते हैं, इसलिए शिक्षा और संतान सुख में सफलता मिलना संदिग्ध है या संघर्ष से सफलता मिलेगी। वक्री शनि आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं। बुद्धि का सही प्रयोग करके अपने स्तर को ऊंचा उठाने का जो एफर्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अपने कामकाज में, कार्य व्यवसाय में संतान का सहयोग मिल सकता है। दैनिक आमदनी में कुछ वृद्धि हो सकती है। ज्ञान में, हुनर में, काबिलियत में वृद्धि तो होगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जुआ, सट्टा या दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता के कारण आपको कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। वो यदि नेगेटिव करेंगे तो नाम कहीं न कहीं आपका भी खराब हो सकता है, या वो आंच आप तक पहुंच सकती है, कोई भी जांच के संबंध में या कोई भी हैरेसमेंट के संबंध में, या जो भी आपके साथी लोग कोई गलत काम करेंगे तो आपको भी उसका कुछ % भुगतना पड़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर उस रूम में रख सकते हैं। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये सभी ट्यूनअप होंगे, अर्थात आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है उसको एक प्रकार से अवॉइड करने का काम कर सकते हैं। आप थेरेपी दी जा सकती है, और बेडरूम में आदमी 4-5 घंटे के लिए तो मिलता ही है। तो ये पिरामिड रखने से काफ़ी ज़्यादा शनि के कुप्रभाव से आपको राहत मिल सकती है, अर्थात आपकी शरीर पर, आपके मन पर उनका प्रभाव कम होगा, या वो प्रभाव जो भी है वो प्रभाव शोक लेगा पिरामिड या कॉस्मिक एनर्जी से वो हिल हो जाएगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें। वो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है उसका जाप करें ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वे शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे नत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। जो धारण कर सकते हैं उन्हें पारद माला धारण करनी चाहिए विशेष मानसिक शांति के लिए। और इसके अलावा आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। दान में आप काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल और या उड़द की दाल और या फिर तिल या तिल का तेल, बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी, कोई न कोई पूरी के साथ में पैकेट बना करके अपंग होते हैं, गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उन्हें आप बांट सकते हैं। जो कवच धारण करना चाहते हैं वह शनि साढ़े दोष निवारण कवच या शनि शांति कवच धारण कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए जिन लोगों को भी शनि को प्रभाव देने वाला है। तो ये था शनि का वक्री फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको एक गोचर फल बताया है, शनि का वक्री फल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस वक्री फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में योग, दुर्योग, आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और आपकी कुंडली में शनि कितनी डिग्री का है, कौन सी राशि में, किन ग्रहों के साथ में, इसका भी इम्पैक्ट वक्री शनि के फल पर पड़ेगा।
तो ऐसी स्थिति में वो लोग जिनको शनि की सरसद या शनि का ढैया चल रहा है, उनको तो अपनी जो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। और जिन लोगों को 139 दिन तक शनि वक्री फल प्रदान करने में नेगेटिविटी देंगे अथवा प्रतिकूलता देंगे, उनको शनि की राहत के उपाय करने चाहिए। लेकिन जो ये राशिफल है ये तो सिर्फ शनि का है, बाकी 8 ग्रह भी तो अपना काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, और आप जॉब करें या बिजनेस करें उससे संबंधित हो सकता है, आप कोई लोन लेना चाहते हैं उससे संबंधित हो सकता है, आपको बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है या नहीं करना है, आपको ये विवेचना चाहिए, या ये बोल सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस जो चाहिए उसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो और कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या आप चाहें तो कंसल्टेंसी के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए संपर्क कर सकते हैं, जिज्ञासा अपनी शांत कर सकते हैं, जो समस्या है उनके बारे में बात कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। आप और मैं आराम से बात करेंगे, बीच में कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और जो जिज्ञासा है वो शांत करना जरूरी है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।